सभी को नमस्कार। ऑनलाइन एजुकेशन के उच्च शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के एमए थर्ड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की सेकेंड यूनिट का जो चैप्टर है नियमहीनता पर मर्टन के विचार पर चर्चा करेंगे। नियमहीनता पर मर्टन के विचार पर चर्चा करने से पहले हम प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि रॉबर्ट मर्टन एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं और समाजशास्त्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। 20वीं शताब्दी के अमेरिकी समाजशास्त्र में रॉबर्ट के मर्टन की गणना अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। मर्टन के विद्वत्तापूर्ण विचारों एवं रचनाओं से समाजशास्त्री साहित्य समृद्ध हुआ है। रॉबर्ट के मर्टन का जन्म 1910 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। मर्टन ने सन 1941 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपने अध्यापन की यात्रा की शुरुआत की और बाद में वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जुड़ गए। जहाँ पर उन्हें सोरोकिन, प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन, प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्सन्स जैसे समाजशास्त्रियों का शिष्यत्व प्राप्त हुआ। यहाँ वे अपनी सेवानिवृत्ति तक अध्यापन और शोध कार्य करते रहे। इस शोध की यात्रा में उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, बहुत सारी कृतियाँ, पुस्तकें समाजशास्त्र के विषय पर लिखीं। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, द फोकस्ड इंटरव्यू, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट कृति है। द सोशलॉजी ऑफ साइंस। इन सभी कृतियों में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया। मर्टन ने समाजशास्त्र के कई भिन्न भिन्न विषयों का आलोचनात्मक परीक्षण कर अपना योगदान दिया है। इनमें से कुछ विषय हैं सामाजिक संरचना, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, विचलन और एनोमी, ब्यूरोक्रेसी, मध्यवर्ती सीमा का सिद्धांत और विज्ञान का समाजशास्त्र आदि रहे हैं। किंतु विज्ञान का समाजशास्त्र उनके शोध लेखन का प्रिय विषय रहा है। इस विषय ने समाजशास्त्र में विज्ञान के प्रति नई सोच उत्पन्न की है। मर्टन ने समाजशास्त्र में एक नई सोच उत्पन्न की है जिसने बाद में कई नए समाजशास्त्रीय उपागमों की नींव रखी है। मर्टन ने तात्कालिक प्रचलित संरचनात्मक प्रकारवाद में महत्वपूर्ण संशोधन एवं परिवर्धन किए और 1950 के दशक में उन्होंने भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज तथा भूमिका आदर्श की अवधारणाओं को निर्मित कर सामाजिक संरचना के समाजशास्त्री सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान किया। और सबसे महत्वपूर्ण, इमाइल दुर्खीम द्वारा आत्महत्या के संदर्भ में प्रयोग की गई नियमहीनता की अवधारणाओं को विस्तृत करते हुए मर्टन ने इसकी अलग ढंग से व्याख्या की और उसे एक नया अर्थ प्रदान किया। उन्होंने विचलन की सभी घटनाओं के विश्लेषण में नियमहीनता की अवधारणा के प्रयोग का सुझाव भी दिया। अब हम नियमहीनता पर मर्टन के विचारों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक प्रकारवादी समाजशास्त्री प्रोफेसर आर के मर्टन ने अपनी प्रसिद्ध समाजशास्त्री कृति सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में नियमहीनता की समाजशास्त्री व्याख्या की है। दुर्खीम की नियमहीनता की अवधारणा को मर्टन ने और अधिक विस्तृत किया है। उनके अनुसार नियमहीनता की स्थिति मात्र आत्महत्या की दर को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि अन्य कई प्रकार के सामाजिक विचलन को जन्म देती है। यहाँ थोड़ा सा हम नियमहीनता को समझ लेते हैं। नियमहीनता को सामाजिक संरचना द्वारा जनित एवं सामाजिक संरचना में निहित तथ्य माना गया है। व्यक्ति सामाजिक संरचना का ही एक अंग है और उस पर समाज का अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है।
जब सामाजिक संरचना का प्रभाव व्यक्ति पर इस प्रकार पड़े कि वह असामान्य व्यवहार को व्यक्त करे, तो इस स्थिति को हम नियमहीनता कहेंगे। इस प्रकार से समाज की संरचना ही समाज में नियमहीनता के लिए उत्तरदायी है। नियमहीनता की स्थिति में व्यक्ति सामाजिक नियमों की परवाह किए बिना मनमाना आचरण करने लगता है और समाज में विचलित व्यवहार पनपने लगता है। अब मर्टन आगे नियमहीनता को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, वह कहते हैं कि फ्रायड एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों के इस मत को अस्वीकार करते हैं कि व्यक्ति में सामाजिक नियमों और निषेधों की उल्लंघन की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। जन्मजात या प्राणीशास्त्रीय प्रवृत्ति होती है। यही कारण है कि लैम्ब्रोसो के इस मत को आज कोई नहीं स्वीकार करता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। मूल प्रवृत्तियां या प्राणीशास्त्रीय प्रेरणा ही व्यक्ति के व्यवहारों का एकमात्र कारक हैं। इसे आज भी वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सका है। मर्टन का मत है कि प्राणीशास्त्रीय प्रवृत्तियां सभी व्यक्तियों में समान रूप से विद्यमान होती हैं। तो क्या कारण है कि विभिन्न सामाजिक संरचनाओं में नियमहीन व्यवहारों की मात्रा और प्रकारों में भिन्नता पाई जाती है। सभी व्यक्तियों में जो प्राणीशास्त्रीय जो बायोलॉजिकल टेंडेंसी है वो सभी व्यक्तियों में समान है, लेकिन इसका कारण क्या है कि अलग अलग सामाजिक संरचनाओं में नियमहीन की व्यवहार की जो मात्रा है वो अलग अलग पाई जाती है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना और नियमहीन व्यवहारों के बीच घनिष्ठ संबंध है। मर्टन कहते हैं कि नियमहीनता के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी उत्तरदायी हैं। मर्टन कहते हैं कि सांस्कृतिक संरचना के टूट जाने को, अर्थात उस स्थिति में जिसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों में सामंजस्य टूट जाए और संघर्ष उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति को नियमहीनता की स्थिति कहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार विसंगतिपूर्ण हो जाता है, वह सामाजिक नियमों को नहीं मानता है। मर्टन कहते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य पाए जाते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज संस्थागत नियमों का भी उल्लेख करता है। यदि सांस्कृतिक लक्ष्यों को संस्थागत साधनों द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह सामान्य स्थिति है, किंतु जब इनमें सामंजस्य टूट जाए तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में प्रतिकूल आचरण करने लगता है और यही नियमहीनता है। मर्टन ने नियमहीनता को परिभाषित भी किया है। वो कहते हैं कि नियमहीनता सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों के बीच सामंजस्य का अभाव है। इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आधुनिक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं, वर्तमान में संपत्ति सभी चाहते हैं, राजनीतिक शक्ति भी सभी चाहते हैं, प्रतिष्ठा सम्मान भी सभी चाहते हैं, लेकिन इनकी प्राप्ति हेतु संस्थागत साधन है, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स हैं, सामाजिक प्रतिमान हैं, मूल्य हैं। समाज में यह व्यवस्था है कि इन सभी लक्ष्यों को प्राप्ति आप संस्थागत साधनों से करें, लेकिन होता क्या है कि इन जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं और संस्थागत साधन हैं उनमें असमंजस्य उत्पन्न हो जाता है। तो समाज में नियमहीनता की जो स्थिति है वो हमको देखने को मिलती है। समाज में नियमहीनता उत्पन्न हो जाती है। मर्टन ने नियमहीनता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रत्येक समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं जो मानवीय भावनाओं एवं प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत आदर्श नियम साधन के रूप में होते हैं कि ये लक्ष्यों को किस साधन के रूप में हमको प्राप्त करना है। यह संस्थाएं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रोसीजर या प्रणालियों को परिभाषित एवं नियंत्रित करती हैं। यह दोनों मिलकर ही
मानवीय आचरण को निरूपित करती हैं कि किस प्रकार का मानव को आचरण करना है, किंतु इन दोनों में समन्वय बना नहीं रहता है। और यह समन्वय क्यों बना नहीं रहता है, ऐसा मर्टन कहते हैं कि ऐसा 3 परिस्थितियों में होता है। अब 3 परिस्थितियां कौन सी हैं? वो कहते हैं कि साधन एवं लक्ष्यों में से किसी एक पर बल देने पर, कभी लक्ष्य समाज में कभी लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया जाता है तो कभी संस्थागत साधनों पर। दोनों में से किसी एक पर हम ज़्यादा बल देते हैं तो इस स्थिति में समाज में नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर दूसरा जो कारण है, दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि लक्ष्यों की पूर्ति हेतु साधन उपलब्ध न होने पर। कहने का मतलब ये है कि हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास संस्थागत साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। मर्टन कहते हैं कि सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों में संतुलन तभी बना रहता है जब इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संस्थागत साधन भी समाज में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। किंतु होता यह है कि लक्ष्यों पर तो अधिक बल दिया जाता है, किंतु समाज में संस्थागत साधनों का अभाव होता है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। लोग शिक्षा इसलिए प्राप्त करते हैं ताकि एक अच्छे रेपुटेटेड जॉब से लग सकें, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि कहीं भी 150 वैकेंसी निकलती हैं और लाखों फार्म आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्यों पर तो अधिक बल दिया जा रहा है, लेकिन संस्थागत साधनों का अभाव रहता है। उदाहरण के लिए समाज में धन सभी अर्जित करना चाहते हैं, उच्च पद भी सभी प्राप्त करना चाहते हैं और इनको सांस्कृतिक लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। किंतु ऐसा करने के लिए समाज में समुचित संस्थागत साधनों का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का पालन करना चाहता है और संस्थागत साधनों के माध्यम से भी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी ये देखता है कि लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, सूदखोरी और मिलावट करके संपन्न बन गए हैं। मतलब उन्होंने जो संपत्ति की है वो ईमानदारी तरीकों से अर्जित नहीं की है। सिफारिश या भाई भतीजावाद से लोग उच्च पद पर पहुंचने में सफल हो गए हैं और ईमानदार और वह योग्य व्यक्ति कष्ट उठा रहे हैं। तब वह भी इन लक्ष्यों को पाने के लिए संस्थागत साधनों को न अपनाते हुए रिश्वत, चोरी, डकैती, ठगी, जालसाजी आदि साधनों को अपनाता है, जो कि नियमहीनता कहलाती है। किंतु इसका कारण स्वयं सामाजिक संरचना में ही निहित है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में नक्सलवाद की जो समस्या है या आतंकवाद की जो समस्या है, वह भी इसका एक उदाहरण है कि लक्ष्यों की पूर्ति हेतु युवाओं के पास साधन उपलब्ध नहीं है, तो वो इस प्रकार की जो अनैतिक गतिविधियां हैं उनमें वो है सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरा जो मर्टन ने जो सिचुएशन जो बताई है जिससे नियमहीनता समाज में उत्पन्न हो सकती है, वो कहते हैं परिस्थितियों एवं भूमिकाओं में अनिश्चितता होने पर। इस प्रकार से समाज में जब पदों और भूमिकाओं की निश्चितता एवं उनमें सामंजस्य ना हो, तब भी समाज में नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। भूमिका और परिस्थितियों में समन्वय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रत्येक भूमिका के क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं, वो परिभाषित होना जरूरी है। लेकिन उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि आज भारतीय पत्नी यह निश्चय पूर्वक नहीं जानती है कि पत्नी के पद के संबंधित उसके वास्तविक कार्य क्या हैं। स्थिति यह है कि परिवार और सास ससुर यह चाहते हैं कि वधू एक आदर्श गृहिणी बने, बच्चों
के हितों की अगर देखा जाए तो उसे एक आदर्श माँ बनना चाहिए। समाज की मांग क्या है? समाज की मांग यह है कि वह महिला एक आदर्श नारी बनकर सामाजिक प्रगति में हाथ बटाए। और पति क्या चाहता है? पति चाहता है कि उसकी पत्नी एक रोचक जीवन संगिनी की भूमिका निभा सके। उनमें से कुछ ऐसी भूमिकाएं हैं जो परस्पर विरोधी हैं। कुछ स्त्रियां इन विरोधी भूमिकाओं में एक समन्वय व सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो जाती हैं, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाती हैं उनके व्यवहारों में व आचरणों में असंगति या नियमहीनता प्रकट होती है। भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि व्यक्ति जानबूझकर सामाजिक आदर्शों एवं नियमों का उल्लंघन करना चाहता है। अधिकतर व्यक्ति यह चाहते हैं कि वे समूहों और आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप ही बने रहें। समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि वो मूल्यों के अनुरूप ही आचरण करें और उनसे आशा किए जाने वाले कार्यों और भूमिकाओं को नियम अनुसार निभाते रहें। और समाज के अधिकांश व्यक्ति जो पद से संबंधित जो भूमिकाएं हैं उनके अनुरूप आचरण करते हैं, जभी तो हमारी समाज व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन सामाजिक संरचना की वर्तमान परिस्थितियों की मांग जब संस्थागत मांगों के बिल्कुल विपरीत होती है तो व्यक्ति अनुरूपता या सामंजस्य उत्पन्न करने में असफल होता है। उन्हें वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने जीवन व आचरण को ढालना पड़ता है, चाहे उन्हें सामाजिक या संस्थागत मान्यता प्राप्त हो या ना हो। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहारों में नियमहीनता उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत विघटन हो सकता है। इस प्रकार विघटित व्यक्ति की संख्या जब समाज में अधिक हो जाती है तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बदलते हुए समाज के साथ यदि पदों की भूमिकाओं में परिवर्तन नहीं होता है तो भी नियमहीनता उत्पन्न होती है। मतलब समय के साथ स्थिति और भूमिकाओं में परिवर्तन होना जरूरी है, और यदि वह समय के साथ नहीं बदलती हैं तो समाज में नियमहीनता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में पति पत्नी, गुरु शिष्य, पिता पुत्र और मालिक नौकर की परंपरागत भूमिकाओं में बहुत परिवर्तन आया है। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों के अनुरूप भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं उनके आचरणों को भी नियमहीनता की श्रेणी में रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि समय के साथ जो परिवर्तन आता है उसके साथ ही परिस्थिति और भूमिकाओं में परिवर्तन आ जाना चाहिए, लेकिन परिवर्तन नहीं आता है तो समाज में नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मर्टन ने 2 प्रकार की नियमहीनता का उल्लेख किया है। साधारण नियमहीनता, इसमें समाज में अनिश्चितता की स्थिति पाई जाती है जिसमें मूल्यों का संघर्ष तो पाया जाता है, किंतु समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था तथा मूल्य व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न नहीं होती। ये साधारण नियमहीनता है। सभी समाजों में हमको देखने को मिलती है कि समाज के बहुत सारे जो लोग हैं वो सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो नियमहीन व्यवहार अपनाते हैं और जिसमें सुधार की गुंजाइश भी रहती है। दूसरा नियमहीनता का उन्होंने प्रकार बताया तीव्र नियमहीनता। इस स्थिति में समाज की आदर्शात्मक एवं मूल्य व्यवस्था टूटने के कगार पर होती है। मतलब समाज में जब तीव्र नियमहीनता होती है तो समाज के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, वो है पूरी तरीके से टूट जाते हैं। समाज के जो आदर्श हैं, जैसे हम देखते हैं कि भाई कि परोपकार करना है, त्याग करना है, सहनशील रहना है, दूसरों की सेवा करना है, राष्ट्रभक्ति करना है, ईमानदार रहना है, ये सारे जो नियम हैं वो टूट जाते हैं। व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नियमों की अवहेलना करके मनमाने ढंग से करने का प्रयत्न करने लगता है। तो ये तीव्र नियमहीनता है। अब हम देखते हैं आगे मर्टन ने जो विचार व्यक्त किए हैं। मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत नियमों के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुकूलन को इस प्रकार से व्यक्त किया है।
एक डायग्राम है, ये अनुकूलन के प्रकार हैं, सांस्कृतिक लक्ष्य हैं, संस्थागत नियम हैं, अनुरूपता प्लस प्लस, नवाचार प्लस माइनस, कर्मकांडिता माइनस प्लस, प्रत्यावर्तन माइनस माइनस, विद्रोह प्लस प्लस माइनस। अनुकूलन के उपर्युक्त 5 प्रकारों में केवल प्रथम में ही लक्ष्यों एवं संस्थागत नियमों में सामंजस्य पाया जाता है और शेष चारों में नहीं। उपर्युक्त तालिका में प्लस का संकेत स्वीकार करने का, माइनस का संकेत अस्वीकार करने का तथा माइनस प्लस का संकेत पुराने को अस्वीकार तथा नवीन को स्थापित करने के संदर्भ में किया गया है। अनुरूपता की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को संस्थागत नियमों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब समाज में कन्फर्मिटी बनी रहती है, अनुरूपता बनी रहती है। इसके अंतर्गत समाज द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको संस्थागत नियमों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, अतः दोनों में तालमेल पाया जाता है। नवाचार, इसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों को तो स्वीकार किया जाता है किंतु संस्थागत नियमों की अवहेलना की जाती है। कर्मकांडिता, इसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकार किया जाता है किंतु संस्थागत नियमों का पालन किया जाता है। प्रत्यावर्तन, इसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत नियमों दोनों को अस्वीकार किया जाता है। विद्रोह, इसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत नियमों दोनों को अस्वीकार किया जाता है और उसके स्थान पर नवीन लक्ष्य एवं नियम स्थापित किए जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट के मर्टन ने नियमहीनता की तार्किक और साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से व्याख्या की है और उन्होंने ये बताया है कि सामाजिक संरचना में ही नियमहीनता के कारण विद्यमान है। इस प्रकार मर्टन ने नियमहीनता के लिए सामाजिक संरचना को ही उत्तरदायी ठहराकर इस ओर सोचने का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। थैंक यू।